वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है परिंदों में अपने बच्चों की प्लकिंग करना। अक्सर देखने में आता है कि पेयर जो है वो बच्चों की प्लकिंग कर लेता है, उनके पर नोच लेता है, उनको गंजा कर देता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम आज। मैं इसके ऊपर कम से कम 5-6 वजूहात के ऊपर आपसे बात करूँगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे बर्ड ऐसा करता है। अच्छा, सबसे पहली जो रीज़न है जिसकी वजह से बर्ड जो है, असल में ये फ़ीमेल करती है प्लकिंग। फ़ीमेल बच्चों की प्लकिंग क्यों करती है? पहली वजह है जी, बर्ड में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जिंक की कमी होती है। अब आपको इस बात का कैसे पता चलेगा कि इसमें जिंक की कमी है? जैसे लोग कहते हैं कि जी ये बर्ड में कैल्शियम की कमी है, इसी तरह बर्ड में जिंक की भी कमी होती है। तो इसकी जो पहचान है वो आपको इस तरह से पता चलेगा कि फ़ीमेल जो है वो सूखी हुई अपनी बीटें ही खाएगी, वो खाने की कोशिश करेगी, वहाँ से अपनी ये डेफिशिएंसी पूरा करने की कोशिश करती है। जिस तरह आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बर्ड को कैल्शियम की डोज वगैरह दे देते हैं, सप्लीमेंट दे देते हैं, इस तरह आपने जिंक की कमी को पूरा करने के लिए कोई सिरप, कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं देना। वो बर्ड जो है वो बर्ड के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपने मार्केट से कोई ऐसी चीज़ लेकर बर्ड्स को नहीं डालनी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टमाटर के बीज, कद्दू के बीज वगैरह आप सुखा के डाल सकते हैं, उससे बर्ड अपनी ये डेफिशिएंसी पूरा कर सकता है। दूसरी मेन रीज़न इसमें है खुराक की कमी, कि अगर हम बर्ड को प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो उसने कहीं ना कहीं से तो वो कमी पूरी करनी है। तो वो बच्चों की ही प्लकिंग शुरू कर देता है, उसको ये आसान तरीका लगता है और उससे वो अपनी कमी पूरा करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें तीसरी वजह ये है कि हमने बर्ड को ओवरडोज भी नहीं करना। ओवरडोज अगर करेंगे तो उससे भी बर्ड इस आदत में पड़ जाता है। इस सेलेनियम की ओवरडोज नहीं देनी हमने, कोई विटामिन नहीं ओवरडोज देने। अगर हम उसको ज़्यादा मिकदार में देंगे तो भी ये मसला पेश आ जाएगा। ओवरडोज से मसला इसलिए आएगा कि फिर बर्ड की कोशिश होगी कि उनके बच्चे जल्दी से बड़े बड़े हों और वो बॉक्स से बाहर आएँ और वो दोबारा से अंडे दे दें। इसलिए फिर वो इसी कोशिश में होता है, वो बच्चों की प्लकिंग शुरू कर देता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उसकी डाइट आपने प्रॉपर देनी है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो रीज़न है वो है, हम इसको बर्ड के प्रॉपर प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसको अच्छा माहौल देना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है। बर्ड को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर उसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की कई वजूहात हैं। अगर कोई कुत्ता बिल्ली, कोई बॉक्स के पास कोई छिपकली आ जाती है, उससे भी बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। आप बार बार बर्ड को तंग करते हैं तो उसकी वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो इस तरफ लग जाता है, बच्चों की प्लकिंग शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपका सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड स्ट्रेस में है? तो जब भी बर्ड स्ट्रेस में होगा, उसकी ड्रॉपिंग से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये बर्ड स्ट्रेस में है। उसकी ड्रॉपिंग में सफ़ेद पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये बर्ड हमारा जो है ये स्ट्रेस में चला गया। एक और वजह है बर्ड की प्लकिंग करने का कि उनको फिर आदत सी भी बन जाती है, और एक दफ़ा बर्ड को आदत हो जाए तो फिर आदत आपको पता नहीं जाती आराम से। आपको कुछ लोग ऐसे में मशवरा देंगे कि यार आप एलोवेरा का जेल लगा दें, वो मौसम ब्रीडिंग का होता है, ठंडा मौसम होता है, उसमें बच्चे निकल रहे होते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होता, ठंडा होता है। दूसरा, काला मुसब्बर का पेस्ट बना के भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी तमाम जो है ना मादियाँ नहीं बाज आती। एक और वजह है इसमें बर्ड के प्लकिंग करने की, कि बर्ड की नमकियात जो है ना वो पूरी नहीं होती। नमकियात की कमी की वजह से ही बर्ड जो है ना वो बच्चों की प्लकिंग शुरू कर देता है। इसका इलाज ये है कि केज में लाहौरी नमक का इस्तेमाल करें। लाहौरी नमक का पीस रख दें केज में। कैल्शियम के ब्लॉक्स होने चाहिए, कटल बोन फिश होनी चाहिए। खुराक जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। पूरी रखेंगे, डाइट प्लान ठीक रखेंगे, तो बर्ड जो है वो इस किस्म की आदत में नहीं डलेगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवर डाइट नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की विटामिन की ज़्यादती ना हो, यह आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके लिए आप नीम की टहनियाँ डाल सकते हैं। आपने पेयर को जो है ना वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, ताकि उनका ध्यान इस तरफ जाए ही ना। कोशिश करें वो कुछ टहनियाँ आप उनके बॉक्स में डाल दें, ताकि वो उनकी तरफ उसका ध्यान रहे और वो बच्चों की प्लकिंग ना करे।
پودینے کی ٹہنیاں تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں آپ، لوشن ڈال سکتے ہیں، بریڈنگ باکس میں ڈال دیں آپ 1-2 ٹہنیاں پھینک دیں۔ جب آپ برڈ کو اس قسم کا مٹیریل دیں گے تو وہ ان چیزوں میں انوالو رہے گا، اس کا دھیان بٹا رہے گا، مصروف رہے گا، وہ پھر بچوں کی طرف نہیں آئے گا، ان کی پلکنگ نہیں کرے گا اور وہ بچے رہیں گے اس طرح کے معاملات سے۔ باقی اس میں ایک اور بھی بڑا اچھا ایک سلوشن یہ ہے کہ ایک نو پک نام کا شاور ملتا ہے، وہ آپ بچوں پہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا برڈ باز آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس موضوع پہ ہم نے کافی حد تک بات کر لی ہے۔ تو جو دوست چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔